बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to the Oriental Public School online teaching platform. क्लास 6 आज आपके लिए बायोलॉजी की क्लास रिकॉर्ड होने जा रही है और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का पहला टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, जो हमने चैप्टर की इंट्रोडक्शन उसमें पढ़ी थी। चैप्टर का टाइटल है सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन्स। इसकी इंट्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 और टॉपिक नंबर 2 आपका है द स्किन। ये है पेज नंबर 15 पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे। ये टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में आज आप सीखेंगे स्किन के बारे में, स्किन के डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेयर्स के बारे में और स्किन क्या फंक्शन करता है। ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। आप सबसे पहले इस लेसन को पढ़ लें, उसके बाद आप वीडियो की तरफ आ जाएं। इस लेसन में मौजूद जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपके वाइट बोर्ड के ऊपर आपके लिए लिखे हुए हैं और मैं इसको अब एक एक करके एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, तो मेरे साथ रहिए। हमारा टॉपिक है स्किन एंड लेयर्स ऑफ स्किन। स्किन एंड लेयर्स ऑफ स्किन, ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। स्किन क्या चीज़ है? स्किन को हम डिफाइन करते हैं, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्किन। हमारे बॉडी के ऊपर बैरूनी एक लेयर मौजूद है, एक कवर मौजूद है। इस सारे कवर को कहा जाता है स्किन। ठीक है जी, स्किन किसे कहते हैं? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्किन। ये हमारा स्किन है। बॉडी के ऊपर जो लेयर मौजूद है, जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, इस लेयर्स को कहा जाता है स्किन। बहुत सारे लेयर्स का बना हुआ है। इसके लेयर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आप लोग पढ़ जाएंगे। स्किन किसे कहते हैं? स्किन इज़ द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, राइट। साइज़ कितनी है? यहाँ पे आपके बुक में एक फिगर दिया गया है। एवरेज एरिया ऑफ स्किन इज़ 1.8 मीटर। एवरेज एरिया ऑफ स्किन इज़ 1.8 मीटर। यानी अगर एवरेज एडल्ट बॉडी के स्किन को आप मेजर करना चाहें तो एवरेज इसकी मेजरमेंट होती है 1.8 मीटर। 1.8 मीटर इसकी मेजरमेंट्स होती हैं। ठीक है जी, ये किस हिसाब से हम लेते हैं? ये हम एवरेज लेते हैं, एवरेज। अब अगर हम देख लेते हैं तो कुछ लोगों की बॉडीज़ बड़ी होती है, कुछ लोगों की हाइट जो है वो कम होती है, तो लोग अपने हाइट में वेरी करते हैं। लेकिन ये वैल्यू जो दी गई है ये एक एवरेज वैल्यू दी गई है। ठीक है जी, तो एवरेज इसकी मेजरमेंट क्या है? एवरेज एरिया ऑफ स्किन इज़ 1.8 मीटर्स, राइट। अब दो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सीख ली हैं। स्किन किसे कहते हैं? स्किन मीन्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी एंड द एवरेज एरिया ऑफ स्किन इज़ 1.8 मीटर्स, राइट। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्किन की तरफ। स्किन क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं? पहला फंक्शन है स्किन प्रोटेक्ट मसल्स, बोन्स, लिगामेंट्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। अब ये चीज़ आप जानते हैं, मसल्स भी आप जानते हैं। मसल्स आर attached with our bones and they bring about movements in our bodies. Bones भी आप जानते हैं, the heart connective tissues which give us shape, support, strength, movement, protections. ये सारे काम bones करते हैं। Ligaments क्या चीज़ हैं? Ligaments connective tissues हैं। इनका काम होता है कि ये joints में bone को bone के साथ connect करते हैं और internal organs में body के तमाम parts आते हैं। तो skin का पहला function है it protect internal body parts। ये बाहर की तरफ मौजूद हैं और बाकी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अंदरूनी साइड पे मौजूद हैं। तो स्किन का काम होता है टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स। अब इंटरनल ऑर्गन्स में बॉडी के तमाम पार्ट्स आते हैं। ठीक है जी, पहला फंक्शन क्या हो गया? प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? इट इंसुलेट आवर बॉडी एंड कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। स्किन का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है कि ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। कैसे मेंटेन रखता है? फॉर एग्जांपल अभी गर्मी है, इस कमरे के अंदर पंखा बंद हो गया है, गर्मी शुरू हो गई है, तो स्किन मेरे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेंटेन करने में हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करता है? जब भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज होगा तो स्किन में मौजूद स्वेट ग्लैंड्स एक्टिव हो जाते हैं। वो स्किन के ऊपर स्वेट को रिलीज़ करते हैं और स्वेट की मदद से स्किन से हीट बाहर की तरफ चला जाता है। ठीक है जी। इसी तरह
स्किन के अंदर वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स। जब बॉडी का टेम्परेचर तेज़ होता है तो ये वेसल्स खुल जाते हैं, बॉडी के पार्ट से ज़्यादा ब्लड स्किन की तरफ आता है, जो बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट की तरफ रेडिएट होता है, और इस तरह बॉडी में ज़्यादा हीट बाहर की तरफ निकाला जाता है। इसी तरह अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो रहा है, जिस तरह सर्दियों में होता है, तो स्किन इस बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। एक तो स्किन इंसुलेशंस करवा रहा है, इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कवर कर रहा है, जिससे हीट लॉस में हेल्प हो रहा है। ठीक है जी। तो दूसरा काम क्या हो गया? इट कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर्स। ठीक है जी। स्किन का दूसरा फंक्शन क्या है? इट इंसुलेट का मतलब है कि ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से इस तरह इर्द गिर्द लपेटा हुआ है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ना टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा या कम होगा, ये इसका काम है। बॉडी का टेम्परेचर ना ये ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है, इसमें हेल्प करना स्किन का काम है। तीसरा काम इसका ये सनलाइट। इन सनलाइट इट मेक्स विटामिन डी। विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए एक इम्पोर्टेंट विटामिन हैं। इसका काम होता है आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करवाना। विटामिन डी का क्या काम है? विटामिन डी की मदद से आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आप में विटामिन डी की डिफिशियंसी है तो आपके बोन्स कमज़ोर हो जाएंगे, वो आसानी से टूटेंगे। ये विटामिन डी नेचुरली कौन प्रिपेयर करता है? स्किन प्रिपेयर करते हैं। जब आप सनलाइट में बाहर चले जाते हैं तो सनलाइट जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर पड़ती है, आपके स्किन और सनलाइट के दरमियान एक केमिकल रिएक्शंस होता है, जिसके अंदर आपके स्किन के अंदर विटामिन डी सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है जी। समझ गए? तीसरा फंक्शन क्या है? तीसरा फंक्शन है स्किन का कि ये सनलाइट की मदद से आपके लिए विटामिन डी सिंथेसाइज करता है, और ये विटामिन डी आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट, इट सेंसेस टच, प्रेशर, पेन, warm and cold. The most important function of skin is this one. It senses touch. टच की मदद से, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आंखें बंद कर लूँ, तो अगर मेरी आंखें बंद भी हो तो मैं अगर किसी चीज़ को इस तरह हाथ लगाऊंगा तो मुझे पता चलता है कि मैंने फ़लाँ चीज़ को हाथ लगाया हुआ है। ये टच की जो सेंसेशंस है कि किसी चीज़ को टच करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये एबिलिटी हमें कौन देता है? ये स्किन हमें प्रोवाइड करता है। तो स्किन के अंदर टच की सेंसेशंस होती है, प्रेशर की सेंसेशन। प्रेशर का मतलब है कि आपके स्किन के ऊपर जब कोई हाथ पीछे से रख लेता है या कोई चीज़ आपको लग जाता है, तो ये प्रेशर की सेंसेशंस स्किन आपको बताता है कि आपके बॉडी के ऊपर कोई चीज़ पड़ा हुआ है या कोई चीज़ आपके बॉडी के साथ इस तरह रब कर रहा है। पेन की सेंसेशंस हैं। पेन की सेंसेशन ये है कि आपके स्किन के साथ कोई भी चीज़ टच होता है तो वो आपके बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रहा होता है, तो स्किन के अंदर पेन की सेंसेशंस होती हैं। ये पेन की सेंसेशंस ब्रेन तक कम्युनिकेट हो जाती है और ब्रेन को पता चलता है कि बॉडी के अंदर किसी भी जगह के साथ कोई चीज़ लगा हुआ है और वो बॉडी पार्ट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका हाथ किसी नोकीली चीज़ को टच कर जाता है इस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अपना हाथ लगा रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी नोकीला चीज़ होगा, कोई कील वगैरह होगा या कोई दूसरी चीज़ होगा जो आपके स्किन को काट सकता है, जैसे आप टच करेंगे तो आपका स्किन जैसे उस तेज़ धार वाली चीज़ के साथ टच हो जाता है तो इसके अंदर पेन की सेंसेशन होती है। यहाँ से ये सेंसेशन ब्रेन तक चली जाती है और ब्रेन को पता चल जाता है कि आपका बॉडी पार्ट किसी ख़तरनाक चीज़ के साथ अटैच हो चुका है, तो इस तरह आपका स्किन वहाँ से हट जाता है। तो पेन की सेंसेशन हमारी बॉडी डैमेज से बचाती है। ठीक। और वार्म एंड कोल्ड के बारे में हम बताते हैं। जब भी हम किसी चीज़ का पता लगाते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है तो हम उसको टच करते हैं। टच करने की वजह से हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ गर्म है या ये ठंडा है। तो ये सेंसेशंस कौन देता है? स्किन हमें देता है। फंक्शंस को फिर से देख ले। ये प्रोटेक्शंस कर रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, विटामिन डी को सिंथेसाइज करता है और इसके अंदर टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर की सेंसेशंस होती हैं। राइट। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसी लेयर में स्किन के साथ रिलेटेड है, लेयर्स ऑफ स्किन। लेयर्स ऑफ स्किन यानी स्किन कितने लेयर्स के बना हुआ है? तो स्किन बेसिकली हम कहते हैं कि 2 लेयर्स है इसके। लेयर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन 2 लेयर्स हम पढ़ते हैं कि 2 मेजर लेयर्स हैं। एक है एपिडर्मस, दूसरा है डर्मस। एपिडर्मस बैरूनी लेयर, इसको एपिडर्मस कहा जाता है और इसके नीचे जो लेयर मौजूद है उसको डर्मस कहा जाता है।
ठीक है जी। अब एपिडर्मस क्या है? एपिडर्मस आपके स्किन का वो हिस्सा है जो डेड सेल्स का बना हुआ है। एपिडर्मस आपके स्किन का वो हिस्सा है जो डेड सेल्स का बना हुआ है। आपके ऊपर वाले स्किन के ऊपर वाले जो सेल्स हैं, ये सेल्स डेड होते हैं और इस ऊपर वाले लेयर को कहा जाता है एपिडर्मस। अब डेड सेल्स आपने अक्सर देखे होते हैं कि जब भी आप खेल रहे होते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या घर में कोई बच्चा खेल रहा होता है तो कभी कभार वो गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका स्किन ग्राउंड के साथ या किसी और बॉडी पार्ट के साथ रब हो जाता है, तो हम देखते हैं कि स्किन का एक बारीक सा लेयर आइसोलेट हो जाता है। उसको अगर आप हटाते हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बारीक लेयर वो होता है, यही लेयर कहलाता है एपिडर्मस। ठीक है जी। एपिडर्मस मुसलसल थ्रू द लाइफ जब इसको आप रब करते हैं तो ये शेड होता जाता है, गिरता जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है, आपके बुक ने भी ये वैल्यू लिखी है, एक अंदाजे के मुताबिक जब एक इंसान पैदा हो जाता है, पैदाइश से लेकर मरने तक, कि उसकी उम्र हम कहते हैं कि 70-80 साल उसकी उम्र है, तो बिल्कुल फर्स्ट डे से लेकर मरने तक कहा जाता है कि हर इंसान वो तकरीबन कम से कम 20 kg डेड स्किन को शेड करता है। 20 kg ऑफ डेड स्किन को शेड करता है, मतलब गिराता है। ठीक है, मतलब एक लड़का पैदा हो जाता है, पैदाइश के दिन से लेकर मरने तक उसकी एज फॉर एग्जांपल हम लेते 70 साल है, तो इन 70 सालों में उसका स्किन मुसलसल शेड होता है, गिरता जाता है। और ये कौन सा गिरता है? एपिडर्मस गिरता है, क्योंकि ये डेड सेल्स होते हैं, ये जब आप रब करते हैं तो ये शेड हो जाते हैं, इसके नीचे दूसरे सेल पर इनको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है जी। काम इनका क्या होता है? इसका मेजर काम होता है प्रोटेक्शन। ये एक वाटरप्रूफ लेयर है, ना पानी अंदर जा सकता है, ना कोई दूसरा जर्म्स जो है वो अंदर जा सकते हैं। इनका काम होता है टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स। ठीक है जी। एपिडर्मस का क्या फंक्शंस है? इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स और इंटरनल लेयर्स ऑफ द स्किन। ठीक है, फिर से सुन ले। एपिडर्मस आपके स्किन का आउटर मोस्ट लेयर है और ये डेड सेल्स का बना हुआ होता है। ठीक है जी। इसको जब आप रब करते हैं तो रबिंग की वजह से ये गिर जाता है, शेड हो जाता है। और एक अंदाजे के मुताबिक लाइफ टाइम में हर एक बंदा वो तकरीबन 20 kg ऑफ एपिडर्मल लेयर्स को शेड कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास लेयर है डर्मस। एपिडर्मस के नीचे डर्मस मौजूद होता है और डर्मस आपका वो लेयर है जहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स मौजूद होते हैं। ठीक है जी। डर्मस का क्या फंक्शंस हैं? डर्मस का पहला फंक्शन है डर्मस लाइज बिलो द एपिडर्मस। डर्मस एपिडर्मस के नीचे होता है। इट कंटेन स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, ब्लड वेसल्स एंड फैट्स। इसके अंदर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वो ग्लैंड जो आपके लिए स्वेट प्रिपेयर करते हैं और आपके स्किन के ऊपर रिलीज करते हैं। आपके स्किन से पसीना निकलता है, इस पसीने को स्वेट कहा जाता है। और इसके ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? ग्लैंड किसे कहते हैं? ग्लैंड का मतलब है कि बॉडी के अंदर जगह जगह पे ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। वो ग्रुप ऑफ सेल्स कुछ सिक्रीशंस को प्रिपेयर करते हैं, उनको हार्मोन्स कहा जाता है और इस ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है ग्लैंड। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिक्रीशंस बनाते हैं। एक किस्म का ग्लैंड आपके स्किन के अंदर मौजूद है, उसको स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है। उनका काम होता है टू प्रिपेयर स्वेट। पसीना जो आपके स्किन से निकलता है इसको स्वेट कहा जाता है। तो स्वेट ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? आपके स्किन में होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करें। ठीक है जी। और दूसरा फंक्शन इसका ये है कि ये बॉडी के एक्सक्रीशन में भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है। स्वेट के थ्रू आपके बॉडी से साल्ट एंड वाटर्स निकलते हैं। ये साल्ट जब निकलता है तो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है, और वाटर जब आपके स्किन पे रिलीज होता है तो इनका काम होता है कि बॉडी के टेम्परेचर को कम करना। हमेशा गर्मियों में हमें पसीना आता है, वजह ये होती है कि गर्मियों में टेम्परेचर बॉडी का बढ़ता है, तो उसको कम करने के लिए स्किन के ऊपर स्वेट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है जी। तो डर्मस के अंदर क्या चीज़ मौजूद होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स के अलावा ऑयल ग्लैंड्स होते हैं। ऑयल ग्लैंड्स स्वेट ग्लैंड्स की तरह ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो आपके स्किन के ऊपर ऑयल को रिलीज करते हैं। ये ऑयल आपका स्किन ड्राई होने से बचाता है। ठीक है जी। आपका स्किन मॉइस्ट रखता है ताकि आपका स्किन ड्राई ना हो जाए, राइट। और इसके अलावा ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि खून की बारीक रगें होती हैं, यहाँ खून की सप्लाई भी होती है जो खुराक
और ऑक्सीजन लेकर आते हैं और यहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल बनती है उसको निकालते हैं। ठीक है जी। इन्हीं ब्लड वेसल्स की मदद से बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन किया जाता है। ब्लड बॉडी के इंटरनल पार्ट से हीट को उठाता है, स्किन के पास लाता है और स्किन से ये फिर बॉडी से बाहर रेडिएट हो जाता है, राइट। और फैट्स होते हैं। फैट्स जब हम एक्स्ट्रा खुराक ले लेते हैं, ये एक्स्ट्रा खुराक फैट्स की सूरत में हमारे स्किन के नीचे जमा होता जाता है। ठीक है जी। और ये आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इंसुलेट भी कर रहा होता है। तो स्किन डर्मस लेयर में कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं और फैट्स पाए जाते हैं। ठीक है जी। इसका तीसरा काम है सेंसेस ऑफ टच, प्रेशर, पेन ऑल्सो लाइज हेयर, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन किया कि किसी चीज़ को आप टच करते हैं और टच से आप पता लगाते हैं, आपको दर्द महसूस होता है, आप किसी चीज़ को गर्म और ठंडा इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए सेंसेशंस यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है जी। कहाँ पे? डर्मस में पाई जाती है, राइट। इसके अलावा टच और प्रेशर के बारे में और पेन के बारे में कुछ चीज़ें आपके बुक ने दी हुई जो मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। टच एंड प्रेशर के लिए ज़्यादातर जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स किसे कहते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिसेप्टर्स आपके बॉडी के अंदर वो पार्ट्स होते हैं जो एक्सटर्नल या इंटरनल स्टिमुली को रिसीव करते हैं और उसको ब्रेन तक पहुंचाते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को या ऐसे सेंटर्स को कहा जाता है रिसेप्टर्स। आपके बॉडी के वो पार्ट्स जो आपके इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो टच और प्रेशर के रिसेप्टर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका जवाब ये है कि टच और प्रेशर के रिसेप्टर ऑलमोस्ट तमाम बॉडी में मौजूद है, लेकिन ये ज़्यादातर पाए जाते हैं आपके टोंग में और आपके फिंगर टिप्स के ऊपर। यहाँ पे इसके ज़्यादातर चीज़ें पाई जाती है। जब भी किसी चीज़ को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मालूम, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हमारी आंखें बंद इस तरह कपड़े की मदद से बांध ले और आपके सामने कुछ चीज़ें रख लें कि आप इसको आइडेंटिफाई कर लें, तो उसको आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका होता है कि हम टच की मदद से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। हम इस तरह आंखें हमारे बंद हैं, हम उसको टच करते हैं, अपने हाथों में लेते हैं और हाथ की मदद से उसका रफनेस, स्मूथनेस, उसका हार्डनेस, उसका सॉफ्टनेस, उसका कोल्डनेस, उसका वार्मनेस, ये तमाम चीज़ें हम अपने फिंगर टिप्स की मदद से या अपनी टोंग की मदद से चेक करते हैं और इस तरह हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी। टच की मदद से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टच के सेंसेशंस आपके हेयर्स के साथ भी अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर बैक साइड से आपके हेयर्स के साथ इस तरह हाथ लगाता है, कोई चीज़ आपके बालों के साथ रब होता है, तो हमें उसका पता चलता है। ये पता हमें क्यों चलता है? इसकी वजह यह है कि आपके हेयर्स के बेस पे टच के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। तो जब कोई भी चीज़ आपके बालों के साथ इस तरह रब हो जाता है, इस तरह ब्रश हो जाता है, कोई फॉर एग्जांपल मैं अपने बाल मेरे डेड सेल्स हैं, लेकिन अगर मैं अपना हाथ इस तरह इसके ऊपर मूव कर रहा हूं तो मुझे इसकी सेंसेशंस फील हो रही है कि कोई चीज़ मेरे बालों के साथ ब्रश हो रहा है। तो ये सेंसेशंस टच की सेंसेशंस है और ये पाई जाती है आपके हेयर्स के बेस के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। टच की सेंसेशंस कहाँ पे पाई जाती है? टच के रिसेप्टर्स मौजूद है ज़्यादातर आपके स्किन, फिंगर टिप्स के ऊपर, टोंग के ऊपर और हेयर्स के बेस के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट वन पेन की सेंसेशंस है। पेन की सेंसेशन ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऑलमोस्ट हर जगह पे मौजूद है। इस वजह से आपके बॉडी का कोई भी हिस्सा किसी चीज़ के साथ जब टकराता है तो आपको पेन की सेंसेशंस होती है। पेन की सेंसेशंस का हमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस बॉडी के अंदर आप पेन महसूस करते हैं तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि ब्रेन को पेन की सेंसेशंस की मदद से पता चलता है कि बॉडी के इस पार्ट के अंदर कोई फॉल्ट मौजूद है, कोई ख़राबी मौजूद है, तो ब्रेन उसको रिकवर करने के लिए फिर कोशिश करता है, उसको ठीक करने की कोशिश करवाता है। ठीक है जी। पेन की सेंसेशंस ऑलमोस्ट बॉडी के तमाम पार्ट्स में मौजूद हैं। पेन की सेंसेशंस का हमें क्या फ़ायदा होता है? हमें फ़ायदा ये है कि जब भी हमारा बॉडी पार्ट किसी ऐसी जगह के साथ लग जाता है जिसे बॉडी पार्ट्स के डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो बॉडी पार्ट से ये सिग्नल ब्रेन की तरफ चला जाता है और वो पेन की सेंसेशंस या पेन की जो सेंसेस हैं वो हमें बताते हैं कि बॉडी पार्ट डैमेज होने जा रहा है, तो ब्रेन उस बॉडी पार्ट को वहाँ से हटा सकता है। ठीक है जी। ये हमें पेन की सेंसेशंस का पता है। सेकंड वन टेम्परेचर की सेंसेशंस है। टेम्परेचर ऑलरेडी हम जानते हैं, टेम्परेचर की सेंसेशंस की मदद से हम
कोल्ड और वार्म ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ये आपके स्किन का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब मैं इसको दोबारा से रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप ज़रा गौर से सुन लें। स्किन क्या है? स्किन आपके बॉडी का आउटर मोस्ट कवरिंग है। स्किन की एवरेज एरिया हम लेते हैं ऑन 1.8 मीटर, इसकी एवरेज एरिया है। इसका काम ये है कि आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है, सनलाइट में ये आपके लिए विटामिन डी बनाता है, और इसके अंदर टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर के सेंसेशंस या सेंटर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर स्किन के दो लेयर्स हैं, एक है एपिडर्मस, दूसरा है डर्मस। एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर्स होता है, ये डेड सेल्स का बना होता है, और ये डेड सेल्स आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट्स की प्रोटेक्शंस करते हैं। ये डेड सेल्स जब रब होते हैं तो शेड होते हैं, गिरते हैं, और इसके नीचे मौजूद दूसरे सेल्स इनको रिप्लेस कर लेते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हर इंसान अपने लाइफ टाइम में तकरीबन 20 kg ऑफ स्किन शेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लेयर जो है वो है डर्मस। डर्मस एपिडर्मस के नीचे पाया जाता है। डर्मस के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और फैट्स पाया जाता है, और इसके अंदर ही टच, प्रेशर, पेन और टेम्परेचर के सेंसेशंस या रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। रिसेप्टर्स के सेहत कहते हैं, रिसेप्टर आपके बॉडी के अंदर वो पार्ट है जो आपको इंटरनल या एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में आपको बताता है। फिर टच और प्रेशर के बारे में है। टच और प्रेशर की हमारे पास रिसेप्टर्स मोस्टली फिंगर टिप्स में पाए जाते हैं। पेन बॉडी के तमाम पार्ट्स में इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। पेन के रिसेप्टर्स का हमें फ़ायदा ये होता है कि ये बॉडी को डैमेज से बचाते हैं, और टेम्परेचर की मदद से या टेम्परेचर के रिसेप्टर्स की मदद से हम कोल्ड एंड वार्मथ ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क कर सकते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। आपने होमवर्क लिखना है, और होमवर्क आपका हो है राइट अ नोट ऑन स्किन। राइट अ नोट ऑन स्किन। राइट अ नोट ऑन स्किन में आप क्या लिख सकते हैं? आपके पास नोट्स ऑलरेडी इसके मौजूद हैं। राइट अ नोट्स ऑन स्किन में आप यही मेन पॉइंट लिख ले कि स्किन क्या है, कौन से काम कर रहा है, और कौन से इसके लेयर्स हैं। ठीक है जी, बोर्ड से भी लिख सकते हैं, बुक से भी लिख सकते हैं, लिख के फिर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लें। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम आपके साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।